आइए फिर से हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से फिर से आपके साथ खेलना चाहते हैं, क्योंकि हम कई ऐसे बच्चे, कई लोग होंगे कि जिनके साथ हम नहीं खेले होंगे, आप भी मेरे साथ नहीं खेले, मैं भी आपके साथ नहीं खेला, लेकिन आइए हम लोग कुछ ना, कभी गुल्ली डंडा खेले हैं, कभी कुछ ना कुछ खेले हैं, कभी घुड़सवारी का कोई ना कोई खेल, बैडमिंटन खेले हैं, फुटबॉल खेले हैं, और क्या खेले हैं, क्रिकेट खेले हैं, लेकिन आज हमको खेलना है वह किसके साथ खेलना है? आज अंकों के साथ खेलना है। और अंकों के साथ खेलने में बहुत मज़ा आएगा। देखते हैं अंकों के साथ कैसे खेला जाता है। क्रिकेट बैट और बल्ले के साथ खेले हो, फुटबॉल के साथ खेले हो, किसी ना किसी के साथ खेले हो, अपने मित्र के साथ खेले हो, अपने भाई के साथ खेले हो, अपने बहन के साथ खेले हो, अपने पापा के साथ खेले हो, सबके साथ खेले हो। लेकिन आज फिर से हम सभी एक साथ खेलेंगे। लेकिन खेलने किसके, कौन सा खेल होगा? वह खेल होगा अंकों के साथ खेलना, प्ले विथ डिजिट। अब प्ले विथ डिजिट में सबसे पहले अंकों के साथ खेलना चालू करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, हमको बिना भाग दिए पता करना हो। सबसे पहले हमको भाग देते हैं, कक्षा 6 से 7 से 7 में 8 में आपको शुरू में ही बता दी जाती है। ये चीज़ें अपर क्लासेज में नहीं, हाई स्कूल इंटर में नहीं बताई जाती है, ये लोअर क्लासेज में ही आपको बता दी जाती है कि कौन संख्या किससे कटती है, विभाज्य है। और नहीं तो आप क्या करने लगेंगे, भाग देने लगेंगे कि बहुत समय जैसे इस तरह दे दिए 4 6 9 3 2 और इस तरह दे दिया 2 दे दिया और कह दिया आपसे भाग दिए, भाग दीजिए, भाग देते रह जाएंगे, टाइम लगेगा। आपसे पूछेगा कि क्या वो 2 से डिविजिबल है, तो आप देखते ही रह जाएंगे टाइम। उससे बढ़िया आपको मैं बता रहा हूँ, आपको खेल खेलना। सबसे पहले 2 से कौन सा, 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य डिविजिबल जो हो, ऐसी नंबर, ऐसी डिजिट 2 से कौन डिविजिबल होता है? कुछ भी आपको याद नहीं करना है, कुछ भी नहीं। एक तो आप भाग दे के पता करते हैं कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं, और एक सिंपल तरीका, 2 से कौन सा अंक डिविजिबल होगा। तो 2 से कौन सा जो नंबर होगा वो डिविजिबल होगा, तो हम याद रखेंगे जिसके लास्ट में, जिसकी एंड में, जिसका एंड समझो या यूनिट प्लेस समझो, यूनिट या वंस प्लेस के स्थान पर, अगर इकाई के स्थान पर लास्ट में, एंड में, नंबर के एंड में, लास्ट में, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 आएगा, तो वह 2 से कट जाएगा। कटेगा ही कटेगा, कुछ भी नहीं करना, आपको एकदम किक मार देना, कटेगा ही कटेगा। समझ गए ना? आप कुछ भी कर लो, क्रिकेट खेल रहे हो, बैट लगाते रह जाओगे, LPW आउट होकर चले आओगे। बैट लगता है तभी, आप बैट नहीं लगाए फिर भी आउट हो जाओगे। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, ये ट्रिक है, ये ट्रिक आपको याद करना ही पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा? 0 2 4 6 8 है, वो 2 से डिविजिबल है। जैसे एग्जाम्पल करके मैं आपको बता दूं, जैसे मैं क्या बताऊं आपको, जैसे 5 6 4 3, अगर कोई पूछे ये क्या 2 से डिविजिबल है, कह देंगे नहीं, 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बताया, 2 से डिविजिबल वही नंबर होगी जो जिसके लास्ट में, जैसे 2 4 और 9, यहाँ 8 लिख दिया, और मैं पूछ दिया क्या यह 2 से डिविजिबल है, तो हम कहाँ देखेंगे आगे क्या है, कौन है, कौन अंक है, 0 है कि 10 है कि 20, कौन सी अंक में 5 है कि 6 है, 3 है, 2 है, 1 है, क्या है, इससे हमको कोई लेन देन नहीं। हमको लेना क्या है, लास्ट इकाई का अंक। अगर इकाई का अंक जिसको यूनिट प्लेस, अगर यूनिट प्लेस इसमें से कोई भी आ गया, 0 2 4 6 8, वो 2 से कट जाएगा। अब भाग दे के देखिएगा, कहीं किनारे भाग दे दीजिएगा, तसल्ली देने के लिए, अपने मन की तसल्ली के लिए। मैंने तो बताया कट जाएगा, आपको नहीं विश्वास हो रहा क्या ये 2 से कटेगा, 2 से भाग दिए, 2 1 नम 2 कट गया, यहाँ 4 2 दूनी कितना हो गया, 4 कट गया, 9 उतारेंगे, 2 चौको 8, 1 बचा। अब क्या उतारेंगे, 8 2 9 18, कहीं ना कहीं से स्पेल इसका कट गया, ये पूर्ण रूप से विभाज्य है। ये 2 से तभी विभाज्य होगी, वही संख्या 2 से विभाज्य होती है, वही 2 से डिविजिबल, इंग्लिश में डिविजिबल बोला जाता है। 2 से वही नंबर डिविजिबल होगा जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 होगा। कुछ भी, कितना भी बड़ा अंक हो, और पूछ दे क्या ये 2 से डिविजिबल है, तो आप कह सकते हैं हाँ 2 से डिविजिबल। कोई भी, जैसे मैं दे दूँ 1 9 6 9 7 2, कुछ भी, यहाँ 0 कुछ भी दे, तो आप देख रहे हैं कि इसके लास्ट में क्या है, 0 है, ये 2 से डिविजिबल है। हमको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा एक ही अंक में आप समझ में आ गया कि जिसके लास्ट में, एंड में, जिसके एंड या यूनिट डिजिट का हो, या वंस प्लेस के स्थान पर कहो, या इकाई हिंदी में कहो, इकाई के स्थान पर अगर 0 2 4 6 8 आएगा, वो 2 से डिविजिबल है, कट जाएगा, हमको भाग देने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम 2 से डिविजिबल जान गए। अब आएंगे हम लोग
3 से कौन सा डिविजिबल होता है, 3 से कौन विभाज्य होता है, कौन 3 से कट जाएगा। अगर 3 से वही संख्या कटेगी जिसमें सम ऑफ डिजिट करने पर, सम ऑफ डिजिट, अगर डिजिटों का, संख्याओं का जो अंक है, अंकों का योग करने पर, अंकों का योग करने पर यदि संख्या जो भी, अगर हमको पता करना कि 3 से कौन कटेगा, आपको पता करना है, तो आप एक तो आप चांस पढ़े हैं, कक्षा 2 3 में यही पढ़ेंगे कौन 3 से कटेगा, 3 से भाग देते थे, आपको तब पता चलता था 3 से कट रहा है तो भाज्य है। हम बता रहे हैं कि 3 से कौन विभाज्य है। आप पढ़े हैं, आप सब जाने, बस आपको थोड़ा सा हिंट की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं पढ़े हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं जाने, लेकिन हम अपर क्लास से आते आते नीचे के क्लासेस सब क्या कर देते हैं, भूल जाते हैं। इतने भाग दौड़ के दिन इतना सिलेबस मोटा हो जाता है, इतना सिलेबस ज़्यादा हो जाता है कि हम उस सिलेबस के थप में हम नीचे की सिलेबसों को, सारी चीज़ों को, नीचे चीज़ें जो ज्ञान क्या होते हैं भूल जाते हैं, और हम नई चीज़ें याद करने की कोशिश, हमेशा नई चीज़ और पुरानी चीज़ें, नई चीज़ें के याद करने में पुरानी चीज़ें क्या हो जाती है, भूल जाती है। लेकिन ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जब तक पुरानी अगर चीज़ें नहीं याद होगी तो नई चीज़ें भी नहीं आएगी। अब हमको करना कि 3 से कौन, जो अंकों को जोड़ने पर, अगर अंकों को जोड़ रहे हैं, डिजिट को जोड़ रहे हैं और डिजिटों को जोड़ने पर अगर वह 3 से कट जाती है, 3 से विभाज्य, जो जोड़ रहे हैं अंकों को, ध्यान से सुनिएगा, अंक जो दिया है अगर उसको जोड़ने पर वह 3 के पहाड़ा में आता है, किसके पहाड़ा में आता है, 3 से, या 3 के मल्टीपल में कहो या 3 के गुणज में कहो, जिस भाषा में आप कहो, 3 के अगर गुणज में आता है या 3 के पहाड़ा में आता है या 3 से वो कट जाता है तो वह क्या होगा, किसको जोड़ने पर, अंकों को, जो अंकों को जोड़ना है, और अगर अंकों को जोड़ने पर, अंकों को या अंकों का योग 3 से क्या है, विभाज्य है या विभाज्य हो जाती है, विभाज्य हो जाए तो वह किससे कट जाएगी, वह 3 से संख्या क्या होगी, विभाज्य होगी, संख्या विभाज्य होगी। विभाज्य के मतलब डिविजिबल हो जाएगी, विभाज्य होगी। मैं आपको बताया कि सम ऑफ डिजिट, अंकों को जोड़िए और पता कीजिए। आपको कोई बहुत बड़ा दे दिया, इस तरह दे दिया, 5 दे दिया, 6 दे दिया, 9 दे दिया, 3 दे दिया, और आपसे पूछे कि आप बताइए क्या 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो अब इसमें आप क्या कीजिए, आपको पता करना क्या ये 3 से कटेगा, कुछ भी नहीं करना है। यह क्या है भाऊ, यहाँ 5, यहाँ क्या है 6, अंक 5 है, 6 है, 9 है और 3 है। अब जोड़ लीजिए, 9 6 नहीं सॉरी 6 और 5 11, 11 9 20, 20 3 23। क्या 23 3 से कटेगा, क्या 23 3 के मल्टीपल में आता है, 3 के मल्टीपल में कहीं 30 आता है, 21 आता है, 3 7 21, 3 9 8 24, 24 आता है, 23 नहीं आता है, अतः ये 3 से विभाज्य नहीं है। 3 से विभाज्य वही संख्या हो सकती है जो 3 के पहाड़े में, जो अंकों को जोड़ने पर वो 3 से क्या हो जाए, कट जाए। अगर 3 से वह नहीं कटती है तो 3 से नहीं कटे। हो गया। आगे हम देखेंगे और भी एग्जाम्पल आपको बताते हैं, सपोर्ट दैट। और भी एग्जाम्पल देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ। सपोर्ट दैट मैं दे दिया 5, ये दे दिया और आपसे पूछ दिया क्या बताइए ये 3, ये तो हम जान गए कि ये 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि जिसके लास्ट में हमें आपसे ये नहीं पूछे 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, ये तो हम जान गए कि 2 से कौन डिविजिबल होता है, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 जो आप पढ़े हैं वो आप जान गए। लेकिन हम पूछे क्या ये 3 से विभाज्य है, 3 से डिविजिबल है कौन संख्या, तो 3 से डिविजिबल कब होगा, जब इसको अंकों का जोड़ करते हैं, सम ऑफ डिजिट करते हैं, अंकों का जो 5 धन 1 धन 7 धन 2 जोड़ लीजिए, जोड़ते हैं 5 1 6, 6 और 7 कितना होता है 13, 13 2 15। क्या 15 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, क्या जब 3 से ये कट जा रहा है, अंकों को जोड़ने पर जब वो 3 से कट जाएगा वो 3 से डिविजिबल होगा, 3 से विभाज्य होगा। आपको विभाज्य करने की ज़रूरत नहीं, आपको खड़े बताएगा, अंकों को जोड़ लीजिए, अगर अंक 3 से कट जाता है तो आपका ये 3 से विभाज्य, अगर नहीं कटता तो 3 से विभाज्य नहीं। सबको समझ में आ गया कि 3 से कौन ऐसी संख्या विभाज्य होगी और कौन संख्या विभाज्य नहीं होगी, ये आप जान गए 3 से विभाज्य। तो हमारा हो गया 2 से कौन विभाज्य होती है, 3 से कौन विभाज्य होती है। अब इसके बाद हम आएंगे 4 से। थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा बाबू, बिना सब्र किए तो कोई नहीं होगा,
कोई अब आप सोचो कि आप बैठे बैठे, कई लोग ऐसे कहते हैं कि बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि हमारी किस्मत में जो लिखा है वही होगा, जो हमें किस्मत में लिखा होगा राजा बनना, तो राजा पढ़ने से क्या मतलब है। हम पढ़ने से, कई लोग यही जो दिमागी मेंटल होते हैं वो कहते हैं कि हम भगवान ने लिख दिया लोगों ने, या कई लोग कहते हैं कि किस्मत बहुत पहले लिख दी जाती है, आपको आपकी जन्म होती है उससे पहले ही आपकी किस्मत लिख दी जाती है। तो जब आपकी किस्मत लिखी दी गई है तो जो किस्मत में होगा वो होकर रहेगा, यही कई लोग का मेंटेलिटी सोच होती है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। आप सोच ले कि हमको भगवान लिख दिया कैसे हम राजा बनेंगे, हम न पढ़ें, हम आराम से कोढ़ी तरह बैठे रहें, हमको खूब धन आ जाएगा। भगवान सोचा होगा गरीब बनाना, तो हम कितना भी मेहनत करेंगे तो गरीब होगा, कितना भी करेंगे तो, अगर नहीं मेहनत करेंगे फिर भी अमीर बनना होगा तो बन जाएगा। ये मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर सोच नहीं होनी चाहिए। सोच, एक बार जानते हैं क्या हुआ, एक बार एक शिष्य ने गुरु से अपने यही पूछा, एक शिष्य था, वो अपने गुरु से पूछता है, क्या पूछता है, अगर किस्मत में पहले ही लिखी है, कह रहा है कि अगर किस्मत पहले ही लिख दी गई है। गुरुजी कोई प्रवचन दे रहे थे, उसमें गुरुजी प्रवचन देते समय वो शिष्य खड़ा होकर पूछता है, कहता है गुरुजी कि अगर किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है तो ये शिक्षा करने या सीखने से क्या ज़रूरत है। तो गुरु ने एक बहुत सुंदर सा लाइन कहा, वो कहे कि क्या पता किस्मत लिखा हो कि तुम पढ़ के ही, शिक्षा प्राप्त करके ही तुम आगे बढ़ोगे, तो तुम्हें क्या कर लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अपने किस्मत पर नहीं, अपने कर्म पर विश्वास करो, किस्मत पर विश्वास मत करो। जो होने वाला, ये नहीं कि जो होने वाला होके रहेगा, नहीं, अपने किस्मत को भी तुम बदल सकते हो, अपने हाथ की लकीरों को भी बदल सकते हो। कई लोग कहते हैं कि लकीरों से लिखा, हाथ दे के बता देते हैं कि तुम ये हो गए, ये हो जाओगे, डीएम हो जाओगे, एसपी हो जाओगे, ये तुम इतने साल में मर जाओगे, तुम्हारे हाथ की लकीर बता रही है। अब बताओ, तुम हाथ की लकीरें, जो जन्म से ही लुल्ला, जिसका हाथ ही नहीं रहा, जिसका हाथ कट जा रहा है, क्या उसका किस्मत ख़त्म हो गया? किस्मत नहीं ख़त्म हुआ, उसके किस्मत बनाना उसके मुट्ठियों में, इसके लकीरों में नहीं। अगर वो कर्म अच्छा करता है तो उसका किस्मत, उसकी लकीरें उसकी कर्म के अनुसार बदलती रहती है, हमेशा बदलेगा। आइए हम देखते हैं, हमने बताया आपके कि जो 2 से विभाज्य कौन है, 3 से विभाज्य कौन है, आगे देखेंगे। सबसे पहले अब 2 से हम विभाज्य देख लिए, 3 से विभाज्य देख लिए, अब हमको देखना है 4 से विभाज्य संख्या। चार से विभाज्य, 4 से कौन विभाज्य संख्या होती है? 4 से कौन कट जाती है, समझ गए? तो 4 से कौन कटती है? जिसके इंड के 2 प्लेस, जो भी नंबर्स हैं, जो संख्या हैं, उसके 2 प्लेस, वंस और टेंस, इकाई और दहाई, इकाई और दहाई, अगर वह 4 से आगे कुछ भी दिया हो, सैकड़ा दिया हो, 1000 दिया हो, लाख दिया हो, करोड़ दिया हो, कुछ भी दिया हो, उससे हमको कोई लेन देन नहीं। यदि इकाई और दहाई का अंक, दोनों को, इकाई और दहाई दोनों मिला के जो 2 अंकों की संख्या है, कई अंकों की संख्या है, लेकिन उसमें से 2 अंकों की संख्या अगर क्या हो जाए, अगर ये इकाई और दहाई की संख्या किससे विभाज्य हो जाए? 4 से विभाज्य हो जाती है। किससे विभाज्य हो जाती है? 4 से विभाज्य हो जाए। यदि इकाई और दहाई मात्र वह 4 से कट जाए तो वह संख्या, पूरी संख्या वह 4 से विभाज्य है, डिविजिबल है। सपोज दैट मैं लिख दिया 3, 4, 5 और यहाँ 2 लिख दिया, सपोज दैट। आप बताइए, अब हम कहें कि हम तो ये बता देंगे कि 2 से डिविजिबल है, हमको ये नहीं, हमको बताना है कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 4 से डिविजिबल वही संख्या होगी जिसके लास्ट का 2 अंक अगर 4 से विभाज्य हो जाए, डिविजिबल कट जाए, तो लास्ट का 2 अंक काटो, अगर लास्ट का 2 अंक कट गया तो पूरी अंक 4 से कट जाएगी। जैसे 52 है, 52 को 4 से भाग दे दीजिए, 4 एक नम 4, कितना बचा? 1 और 2 और 4 3 12, कट गया। इसके मतलब ये पूरी संख्या भी 4 से क्या होगा? कट जाएगा, 4 से डिविजिबल होगा। समझ में आया? ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। लास्ट का 2 अंक अगर 4 से विभाज्य है
तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। आगे और देखेंगे। सपोज डेट मैं इस तरह दे दिया, मैं दे दिया आपको, दे दिया 9 6 2, यहाँ लिख दिया आपको 2 लिख दिया कुछ भी, और मैं पूछूं क्या ये 4 से विभाज्य है, क्या ये 4 से कट जाएगी, क्या 4 से डिविजिबल है? तो आपको क्या करना है, 4 से डिविजिबल कैसे पता करेंगे? तो जिसकी लास्ट की 2 अंक इकाई और दहाई यूनिट और जब वंस प्लेस पर हो और टेंस प्लेस पर हो, तो टेंस प्लेस और क्या वंस प्लेस के स्थान को दोनों, अगर ये दोनों संख्या मिलाकर जो 2 अंक की संख्या है, अगर ये 4 से कट जाती है, 4 से भाग देते हैं 22 में, देखते हैं 4 पचे 20, कहीं ना कहीं ये रिमाइंडर बच जाता है, शेषफल बच जाता है, इसके मतलब ये 4 से विभाज्य नहीं है। तो 4 से वही विभाज्य होगा जिसके लास्ट का 2 अंक अगर 4 से कट गया तो वो संख्या 4 से कट जाएगी। आगे देखेंगे, सब्र कीजिएगा, पूरा अंक आपको बताएंगे, कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगला आपको बताना है कि वह संख्या बताइए जो 5 से विभाज्य है। 5 से विभाज्य कौन होती है? 5 से कौन कट जाता है? जिसके लास्ट में 0 हो और या क्या हो 5 हो, यही दोनों एकला होता है, यही दोनों लोग होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी आएगा अंक वो 5 से कटेगा नहीं। जिसके लास्ट में, अंत में, जिसके एंड पर्सन पर कहा जाए कि यूनिट प्लेस पर, यूनिट प्लेस के मतलब लास्ट वाले पद पर, अगर लास्ट वाले पद पर, लास्ट वाले जो अंक के स्थान पर, जैसे जो लास्ट में दिया एंड में दिया हो, यदि इकाई के स्थान पर 0 और क्या आते हैं 5 आते हैं, तो भाग देने की जरूरत नहीं है, वह संख्या 5 से ऑटोमेटिक कट। बस आपको याद, जैसे ये दे दिया 7 9 6 5, ये दे दिया, क्या 5 से कट जाएगी? हम कह देंगे हाँ। कैसे कट जाएगी? तो लास्ट में 5 है। अगर कोई दे दिया 7 6 9 8 0, क्या 5 से कट जाएगी? हाँ कट जाएगी। आगे 5 है उससे हमको कोई मतलब नहीं, ये 7 6 9 ये दे दिया, कोई पूछे कट जाएगी? नहीं। 5 आगे से नहीं मतलब है, आपको लास्ट वाले एंड वाले से मतलब है। अगर लास्ट वाला, यदि लास्ट वाला यूनिट प्लेस पर जो अंक है, जो इकाई के स्थान पर है, जो इकाई के स्थान पर अगर वो 5 होगा तभी कटेगा, ये 5 नहीं है। शुरू में 5 है इससे कोई मतलब, लास्ट में अगर या तो 0 हो या तो 5 हो तभी वह संख्या किससे कट जाएगी? 5 से डिविजिबल हो जाएगी। अब आते हैं हम एकदम सिंपल पर, उसके बाद आते हैं हम 6 पर। ये तो आप समझ गए, समझाने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं किस क्वेश्चन पर आते हैं? 6 पर आइए हम देखते हैं 6 पर, मार्कर देखते हैं, मार्कर आइए देखते हैं। अब हमको देखना है 6 से कौन विभाज्य होती है। तो आप बताइए 6 किसका मल्टीपल होता है? 6 जो जिसके लास्ट में नहीं देखेंगे बाबू, सॉरी ये चीज़ें आपको नहीं देखना है। आपको देखना क्या है? आपको देखना है 6 दिया है तो 6 का मतलब 2 और किसका होगा? 3। ये 2 से, ये दोनों लोगों से टूट जाएगा। अब ये दोनों लोग का पापा है, ये 2 का भी पापा है, 3 का भी। इसका मतलब 2 का भी बात इसको मानना पड़ेगा और 3 का भी बात मानना पड़ेगा। अगर 2 का बात मानता है 3 का बात नहीं मानता है तो इसका मतलब ये दूसरे का लड़का है, इनका लड़का नहीं है। दोनों को बराबर का अधिकार देना पड़ेगा, वो कैसा भी हो कैसा भी हो। यहाँ पर है ना, ये दोनों लड़के हैं, उनके कब होंगे इनके दोनों लड़के? जिसके जो 2 से भी कट जाए और जो 3 से, इसका मतलब इसके भी बात मान लें और इसके भी बात मान ले। अगर ये इसका और इसका बात मानते हैं तो इसके मतलब ये इनके पापा हैं, इसके मतलब ये 6 से कट जाएंगे। आइए तो देखते हैं जो 2 से भी कट जाए और 3 से। तो आपको ये भी दिमाग में रहना चाहिए, 2 से कौन कटता है और 3 से। 2 से कौन कटता है? जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, जिसके लास्ट में। तो 2 से क्या हो जाएगा? तो 2 से भी कटता और 3 से भी कटना। 3 से कौन कटता है? जो अंकों को जोड़ने पर। किसको जोड़ने पर? अंकों को जोड़ने पर। अगर 3 से कट गया तो संख्या 3 से कट जाएगी। अब उसी तरह से आपको मैं कुछ भी दे दूं, जैसे मैं दे दूं यहाँ पर, अब मैं आपसे पूछूं, आपसे मैं यहाँ पूछ दूं, क्या ये संख्या 6 से डिविजिबल है? आपको बताना है क्या ये 6 से डिविजिबल है। तो पहले देखिए, सबसे पहले पता कीजिए, पहले ये 2 से डिविजिबल है तो 2 से कटा गया क्योंकि लास्ट में 2 है। 2 इसके मतलब 2 से डिविजिबल है। अब पता करना ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 3 से डिविजिबल कब होगा? जब इसको जोड़े।
4 को जोड़िए, 6 को जोड़िए, तो कहीं किनारे जोड़िए 4 6। अब मैं बताने के लिए आपको इतना टाइम लगता है, आपको लगाने में टाइम नहीं लगेगा। मैं बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ तो टाइम नहीं, वरना आप जोड़ लेते 4 6 10 10 2 12 12 3 के पहाड़ा में आता है, 3 से डिविजिबल है, इसके मतलब 12, ये 12 है, 3 से कट जाए, इसके मतलब 3 से भी कट जा रहा है और 2 से, इसके मतलब हमको बताएंगे 6 से भी क्या होगा, विभाज्य होगा। क्या होगा? विभाज्य होगा। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? नहीं। तो जो 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, 2 और 3 दोनों से कट गया, वह 6 से विभाज्य है। श्योर आप इस बात से? अब आते हैं हम आप लोग के सामने एक गजब का क्वेश्चन, आपको गजब का, जो हमेशा आप भूल भी जाते हैं, बहुत जल्दी भूलते हैं, वह है 7 से विभाज्य संख्या। बहुत लोग, आपको याद है 7 से कौन विभाज्य होगा? कैसे पता करेंगे? ट्रिक के माध्यम से 7 से कौन कटता है। सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ, एक ट्रिक और बता रहा हूँ कि 7 से कौन, 7 से भाग देने पर शेषफल नीचे 0 कौन आता है। एक तो आप भाग देंगे, बड़ा सा भाग आ गया, भाग देते रह जाएंगे, काटते रह जाएंगे, सुबह से शाम 1 मिनट में एक सवाल, 1 मिनट से कम भी समय मिलता है आपको, अब उससे भी कम समय में आपको सवाल सॉल्व करना है, और 1 मिनट से बेसी आप भाग देने में ही लगा दिए। 3 से कट रहा है, 4 को विकल्प देगा, 4 भाग देते रह जाओ, टाइम आपका खल्लास हो गया। तो आपको करना क्या है? आपको पहले पता करना है 7 से कौन कटती है। तो 7 से कौन विभाज्य होगा, एक बार ध्यान से देखना, बहुत तेज भूलोगे, लेकिन इतना आसानी तरीके से मैं बताऊँगा, आपको आ जाएगा। पहला एक चीज़ें मैं बता रहा हूँ 7 से विभाज्य। पहले तो ये ध्यान रखना, कोई भी संख्या हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 9 हो, अगर कोई भी संख्या 6 बार आए, 12 बार आए, 18 बार आए वही संख्या, तो ऑटोमेटिक वो 7 से कट जाएगी। एकदम ब्रह्मा का ले, मैं कह रहा हूँ ना, एकदम कहा जाए कि एकदम चोटी पर चढ़ के एकदम कह रहा हूँ, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ के कह रहा हूँ, अगर कोई भी संख्या हो और उसमें कोई भी अंक 6 बार हो या 12 बार हो या 18 बार हो या 24 बार हो या कितने बार, 30 बार, 6 के मल्टीपल में हो। जैसे अगर कोई पूछ दे, सपोज डेट अभी नहीं समझ में आ रहा, जैसे 1 1 1 1 1 1 कितने बार आए? 6 बार। आपसे कोई पूछे बताइए क्या ये 7 से कट जाएगा? मैंने कहा दिया हाँ कटेगा। आप कहोगे कैसे कटेगा? आप देखिए भाग, मैं तो बता दिया ना, मुझे मालूम है करेगा। मैंने कहा कोई भी संख्या, अगर वो कोई भी संख्या 6 बार, कोई संख्या को बार 6 बार आए, 12 बार आए, 18 बार आए, 24 बार आए, कोई भी संख्या, कोई भी, मैं कह रहा हूँ कोई भी अगर अंक हो और वो अंक 6 बार, 12 बार, 18 बार, 24 बार, कितना 30 बार आए, तो बिना भाग दे कर दीजिएगा, वो 7 से कटेगा तो कटेगा। भाग दे के देखिए, आपको नहीं विश्वास है, पता है, आप कहेंगे सर जी 1 1 के लिख दिए, बहुत होशियार हैं आप। मैंने कहा 6 6 लिख लो, मैंने कहा 5 5 लिख लो, और मैंने कहा 9 9 लिख लो 6 बार। कहा सर जी 6 बार लिखें? 12 बार लिखो ना। हमका बोर्ड तो छोटा है, मैं कहाँ से पूरा 12 बार लिखूंगा बोर्ड। आप घर पन्ना है, पेज है, सब कुछ है, पेज है, आपको घर बैठ के अब 12 बार कोई संख्या लिख लीजिए, 24 बार लिख लीजिए और 7 से भाग दीजिए, कट जाएगा। नहीं कटेगा तो मैं कल से वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। 6 बार होना चाहिए, 24 बार, 18 बार, 6 के मल्टीपल, 6 के गुणज में होना चाहिए। भाग देके देखिए, मैं भाग देके दिखा रहा हूँ किससे, 7 से, वो 6 किससे, अगर वो 6 बार, 12 बार, 18 बार आए तो वो कट जाएगा। 7 से भाग दीजिए, 7 से भाग देंगे कितने बार? 7 से भाग देंगे, 7 का नाम 7, यहाँ कितना बचेगा? 4, 1 उतारिए, 7 पर कितना, सॉरी कितने बार? 1 बार, यहाँ बार 1 बार, सॉरी 1 बार गया, 7 का 7 हुआ, कितना हुआ? घटाएं 4, 1 और कितना, 7 बचे 35, 7 बचे 35 हुआ, घटा लिए, यहाँ कितना हुआ? कितना हुआ? 6। फिर से अब क्या उतारेंगे? इस 1 को उतार लेंगे, अब क्या होगा? 7 9 तो 63 हो जाएगा, 7 बटे कितना होगा? 56, घटा लिए, कितना बचा यहाँ पर? कितना 56 घटाएंगे तो, सॉरी 5, कितना होगा? 5। अब कैसे, इस 1 को उतारिए, उतारेंगे, फिर से जाए 7 7 49, कितना बचेगा यहाँ पर? यहाँ पर कितना बचेगा? 2, फिर से 1 उतारेंगे, 7 तरीके 21, कहीं ना कहीं कट गया कि नहीं कट गया? मैं बताया ना आपको, मैंने कहा एक बार और देखेंगे आप लोग। मैं आपको बताना चाहूँगा, एकदम बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए बड़ा बड़ा अंक नहीं बता रहा हूँ आपको, छोटा छोटा अंक बता रहा हूँ। ये ना कहिए कि सर जी अपने सुविधा के लिए आप छोटे छोटे बता रहे हैं, मैं बड़ा बड़ा होगा, आपके पास पेज होगा 2 फुट 4 फुट का,
हो गया, पूरा बना लीजिएगा उसी पर थी। जैसे मैं कह दूँ छ छ छ छ छ छ, छह बार नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बाबू, अगर गलती मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं कल से कमेंट करके बताइएगा, अगर गलती होगा 6 बार मैंने बोला, गलती होगा कहिएगा, कल से वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, आपको पढ़ाना भी बंद कर दूँ, ऑफ ऑनलाइन दोनों बंद कर दूंगा। 6 बार नहीं, क्योंकि बोर्ड छोटा है, 12 बार भी लिखिए छ, या एक 12 बार लिखिए, 24 बार लिखिए, 6 के पहाड़ा बार जितना 6 के मल्टीपल में हो ये संख्या जो होगा 6 बार लिख दिए। अब काटिएगा 7 से बाबू, 7 से भाग दीजिएगा, कहीं ना कहीं वो कट के चिकन हो जाएगा। आप भाग दीजिएगा, आपके पास टाइम है, वरना आप लोग को बोरिंग लगने का पूरा विस्तार। सर जी भाग पढ़ा रहे हैं, हम इतने बड़े बड़े हो गए, भाग पढ़ा रहे हैं। बाबू भाग नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा बहुत सपोर्ट है। आपको क्या करना, भाग देना तो आता है, छोटे बच्चे तो है नहीं आप लोग, तो 7 से भाग दीजिएगा और भाग देकर कमेंट में बताइएगा कटा गया कि नहीं, क्योंकि झूठ नहीं बोला हूँ, झूठ बोल रहा हूँ तो भी बताइएगा। 7 से भाग दीजिए, कट जाएगा, चाहे 6 हो, चाहे 5 हो, चाहे 1 हो, चाहे 8 हो, को बार 8 हो, 12 हो, 8 हो, 18 बार हो, वो कट जाएगा। कोई भी संख्या 6 बार, 18 बार, 12 बार, 24 बार, 30 बार, 36 बार, अगर कोई संख्या 6 से, जैसे 6 के मल्टीपल बार आए तो वह संख्या किससे कट जाएगी, 7 से। ये तो हुआ। अब बताओ ये दो अंक है तो नो, मैंने आपको बताया, मैंने आपको 2 नहीं, कोई एक डिजिट, या तो 6 बार आए, या 12 बार आए, या 18 बार आए, या 6 बार आए, 2 को बार आए, 18 बार आए, 30 बार आए, जो भी 6 के मल्टीपल आए, कोई भी अंक 6 के मल्टीपल बार में आए, गुणज में आए, तो वह 7 से कट जाएगी। भाग देने की ज़रूरत आपको नहीं। अब एक और ट्रिक बता रहा हूँ आपको, 7 से कौन संख्या कैसे पता करेंगे कि वह संख्या 7 से कट रही है कि वह संख्या 7 से नहीं कट रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। तो जब कोई आपको प्रॉब्लम है ही नहीं है तो थोड़ा सा देख लो ना इधर। अब देखिए 7 से कौन संख्या, एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, आप आगे कितना अंक, 1 अंक, 2 अंक, 3, 4, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, कितना में दिया मुझे कोई लेन देन नहीं है। मैं कोई छेड़िया मान जाए, इकाई दे दिया, वंश के प्लेस पे दे दिया, ये टेंस के प्लेस पे दहाई दे दिया, ये सैकड़ा दे दिया, ये क्या दे दिया, हजार दे दिया, लाख भी देगा, करोड़ भी देगा, करता रहे, 10 लाख, कोई कुछ भी दे, हमको कोई इससे मतलब नहीं है। हमको क्यों लेना देना है यार। अगर थोड़ा सा हमको 2 ही रोटी से हमारा पेट भर जा रहा है तो 10 रोटी खाने से क्या ज़रूरत है। धक्का दोगे वहीं उल्टी कर दोगे, तो 2 ही रोटी से काम चलाएंगे। हम चलें, कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा आएगा हम काट देंगे, वो पता चल जाएगा कि वो 7 से डिविजिबल है कि नहीं। बिना भाग दिए, भाग आपको देना नहीं है, बिना भाग दिए आप बता सकते हैं कि क्या वह 7 से कट जाएगा कि नहीं। तो क्या करेंगे, हिन्ने के सब अंक के छोड़ देना और खाली इकाई को पकड़ लेना। अगर इकाई के अंक में 2 से गुणा कर देना, दुगुना कर देना, इकाई के अंक में किससे गुणा कर देना, और आगे जितनी भी संख्या है, जो भी शेष अंक हैं, शेष जो संख्या है, शेष संख्या को घटा रहे हो। यदि इसके इकाई को छोड़ के जितना भी संख्या है उसमें जो इकाई में दुगुना घटा रहे हो, अगर वो 7 से कट गया, किससे कट गया, 7 से विभाज्य है। अगर प्राप्त संख्या किससे कट जाए, 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है, तो वह पूरी संख्या, पूरी नहीं, पूरी सब्जी वाला नहीं, पूरी होल नंबर, तो पूरी संख्या, यदि पूरा संख्या क्या होगा, 7 से क्या होगा, विभाज्य होगा। अभी आप तो को नहीं समझ में आया, कई लोग समझ क्या लिख रहे हैं, लिखना नहीं समझ में आ रहा है, थ्योरेटिकल नहीं समझ में आ रहा है, कैसे बता रहे, क्या बता रहे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कैसे बता करेंगे कि हम 7 से कटेगा। मैंने कहा इकाई का अंक पकड़ लो, उसका का गुना कर लो, दुगुना, और जो संख्या बची है, जो और संख्या बची है उसमें से वो घटा लो। अगर वो संख्या जो घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त हुई है, अगर वह किससे कट जाए, 7 से विभाज्य हो जाए, तो वह संख्या, पूरी संख्या 7 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। सपोर्टेड, आपको नहीं समझ में, मैं मानता हूं कि अभी कुछ भी आपको नहीं बताया, लेकिन आपको लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। मैं बताता हूं, थोड़ा सा जान गए उससे नहीं होगा, आप थोड़े से नहीं, कहीं सही लास्ट में आप समझ जाए, लास्ट में स्टक कर जाए। जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। सपोर्टेड, आपको मैं दे दूँ ये 5, 4, यहाँ 3 कुछ भी लिख दिया, मैं पूछूँ क्या ये 7 से विभाज्य है,
मैं इतना छोटा छोटा संख्या दे रहा हूँ। अब ये नहीं करो बड़ा बड़ा भी दे दूंगा, आप दीजिएगा कमेंट करके, मैं कुछ भी मैं आप सबको बता दूंगा। कोई भी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या हो, क्या ये 7 से कटेगी कि नहीं मैं बता दूंगा। अब ये पता करना है कि 500 क्या है 43 कटेगा, 543 क्या 7 से कट जाएगा बिना भाग दिए? बताइए, भाग नहीं देना है, भाग देके तो बता सकते हैं कटेगा कि नहीं कटेगा, बिना भाग दिए बताइए। तो आपका लास्ट का अंक क्या है? बचा क्या बताइए? इसे देखिए हम कैसे लगाते हैं। आगे बचा कितना? 54। आगे का और इधर वाली संख्या का दुगुना कर लीजिए, दुगुना हो गया 3 दूनी के 54 में से 6 घटा लीजिए, 54 में से 6 जाएगा कितना होगा? 48। आप बताइए क्या 48 7 के मल्टीपल में आता है? नहीं आता है ना। तो जब 48 7 के मल्टीपल में नहीं आता है तो ये पूरी संख्या भी 7 से नहीं कटेगी, तो नहीं कटेगी। काटते रह जाओ सुबह से शाम तक, नहीं कटेगी तो नहीं कटेगी। जिस तरह छोटे बच्चे जिद कर लेते ना ही हमके हो चाहिए तो चाहे भी करी, वही तरह हमो कहता नहीं कटी तो नहीं कटी, चाहे लाठी डंडा लेके आइए चाहे कुछ कह लिया, हम कोई तो नहीं कटी तो नहीं कटी, दांते से काट लीजिए। हो गया, आगे देखिए सपोर्टेड। और भी आपको समझाता हूँ सपोर्टेड में, और बता दूँ। जैसे आपको कह दूँ 4 3 इस तरह इतना दे दूँ, मैं आपसे पूछ दूँ क्या आप बताइए क्या ये कट जाएगी? क्या आप ये बताना है आपको, क्या ये संख्या 7 से कटेगी? क्या 7 से विभाज्य है कि नहीं है? आपको बताना डायरेक्ट। मैंने कहा शुरू का अंक एक लास्ट वाला इथी ले लो, उसका दुगुना, लास्ट में क्या है 3, 3 का दुगुना कर लेना। और जो क्या है आगे क्या बच गया? 34 बच गया। 34 में से कितना घटा लो? 6 घटा लोगे बाबू कितना होगा? 28। क्या 28 7 के पहाड़ा में कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? जब ये 7 से यही कट जा रहा है साचो, इसके मतलब ये संख्या ये 343 जो है ये क्या हो जाएगा बाबू? 343, ये 60 से कट जाए। अब भाग देखिए मैं भाग देने का, मैं भाग देखिए एक 7 से भाग देना है ना। कितना है? 343 में भाग दीजिए, 7 चौको कितना होता है? 28। भाग देंगे कितना बचेगा? यहाँ घटाएंगे तो कितना होगा? यहाँ घटाएंगे कितना होगा? 6। ये कट गया, अब क्या उतारेंगे? 3। 7 9 63। हम भाग दिए और भाग देकर तब पता कि ये कट रहा है। हमने डायरेक्ट बता दिया आपको कटेगा कि नहीं कटेगा। बड़े से बड़े अंक को मैं बता रहा हूँ, बड़ा सा बड़ा हो, आपको कोई भी अंक शुरू में एक 3 और आगे दिया हो तो लास्ट वाले से लास्ट वाला जो अंक है उसका दूना कर लेना, और शुरू वाली संख्या घटा के अगर वो 7 से कट जाती है तो पूरी संख्या 7 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी विपत नहीं है। तो जब कोई परेशानी विपत नहीं है तो थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमने 7 बता दिया आपको करना है बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन करना है। ओके, आगे देखेंगे। अब अगली संख्या क्या है? अगली हम देखना कि 8 से कौन कटता है। 8 से कौन कटता है? तो 8 से वही कटेगा जिसके लास्ट का 3 अंक का मतलब इकाई दाई सैकड़ा से जो मिलकर जो संख्या बनी है, जो इसके आगे भी कोई संख्या होगी उससे हमको कोई लेन देन नहीं, लेकिन इकाई दाई सैकड़ा 1 10 और 100 इन तीनों प्लेसों को मिलाकर जो नंबर्स बनी है, जो संख्या बना है, अगर ये तीनों संख्या अभी 4 से आप पढ़े हैं, 4 से 2 को ढाई इकाई मिला के अगर 4 से कट जाता है तो हम कहते हैं वो 4 से डिविजिबल है। अब हमको बताना है कि 8 से कौन संख्या डिविजिबल होगा। 8 से संख्या वही डिविजिबल होगा जो सैकड़ा और दाई और इकाई तीनों को मिलाकर जो संख्या मिली है। आगे कुछ भी अगर वो 4 से भाग देते हैं कट जाती है, तो आगे कुछ भी हो, सुबह से शाम तक तुम्हारे घर तक पाकिस्तान तक कहीं तक कुछ भी अंक लिखा हो वो 8 से कट जाएगी, कटेगी ही कटेगी। श्योर है इस बात का? इस बात से आप घमंड नहीं करना। सपोर्ट डेटा और देखेंगे। अब 8 से कैसे? जैसे आपको दे दिया 5 7 हो गया, और यहाँ 3 2 यहाँ 4 लिख दिया, कुछ भी दे दिया। आपसे कोई पूछ दे क्या बताइए ये 8 से कटेगा, आप क्या करेंगे भाई? आगे कुछ भी दिया हमको उसको कुछ भी लेना नहीं। 5 है कि 7 है कि सम है कि विषम है, ओड है कि इवन है, कुछ भी हमको उससे कोई लेन देन नहीं। लास्ट का 3 अंक पकड़ो, क्या ये 8 से कट जाएगी? तो 8 से भाग देंगे बाबू, या मनी में भाग हम दे देते 8 चौक 32, उसके बाद 4 नहीं जाएगा,
दशमलव में आने लगेगा, 8 चौक 32, जीरो उठाते फिर से नहीं जाता, तो इसके 8 से ये नहीं कटेगा, लेकिन आपको भाग दे के बताना पड़ा है। 8 से भाग दीजिए, कट जा रहा है क्या, 8 चौको 32, 4 उतारे, नहीं भाग गया, अब जाएगा क्या, नहीं दशमलव में जाए, इसका मतलब क्या बचा, इसमें शेष बच जा रहा है, ये 8 से डिविजिबल नहीं है। ये 4 से डिविजिबल है, 4 छके 24, 4 से कट जाएगा, लेकिन 8 से डिविजिबल नहीं, क्योंकि लास्ट का तीनों अंक किससे कटना चाहिए, 8 से कटना चाहिए। अगर 8 से नहीं कटता है तो कहीं ना कहीं गलती है। समझ में आया आपको, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो कोई विपत नहीं। और भी हम देखते हैं, जैसे दे दिया 7 9 हो गया, 1 2 4, इस तक कुछ भी दिया, इसके आगे और कुछ भी बढ़ा दिया, और कुछ भी बढ़ा दिया, और पूछे क्या 8 से कट जाएगी, 8 से डिविजिबल है, तो 8 से डिविजिबल कैसे मालूम करेंगे बाबू। देखिए अंकों के साथ हम कैसे खेलते हैं, ये लास्ट वाली, ये पूरा इनको छोड़ दो, लास्ट के 3 अंक इकाई दहाई से मिलकर जो संख्या बनी है 100 कितना बनी है 24, 8 से भाग दीजिए, 8 से भाग देंगे तो कितना होगा, 8 एक नम 8, कितना हुआ, यहाँ कितना बचा 4, 4 होगा, कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 बचे 40, क्या कटा, क्या यहाँ 4 से इस पर रिमाइंडर बच गया, इसके मतलब ये भी 8 से डिविजिबल नहीं है। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई विपत नहीं है। अगर सपोर्ट डेट यहाँ 0 दे दे, यहाँ आपका कुछ भी और भी दे दे, यहाँ 120 यही दे दे, इसी संख्या की इस तरह दे दे, और आपसे पूछे क्या, आप बताइए कि 8 से डिविजिबल है, तो लास्ट वाली संख्या लीजिए और 8 से भाग दीजिए, 8 से भाग देंगे कितना होगा, 8 से भाग देंगे कितना होगा, अब ले जाएंगे 1 बार जाएगा 8 होगा, कितना उतारेंगे यहाँ पर 4, 8 बचे 40, ये कट गया, इसके मतलब 8 से ये डिविजिबल है, हो गया। अब हम आएंगे, बहुत हंस रही हो, बहुत हंस रही हो, क्या बात है यार, क्या मिल गया तुम्हें, कुछ मिला है, कुछ मिला हो तो बताओ। बीच बीच में हंस रही हो, हंसना अच्छी बात है, इतना ना हंसो, जानता हूँ सुबह का दातुन करके आई हो, इसके मतलब दातुन करके आई हो, जिस दिन दातुन नहीं करके आती है मुंह बंद कर देती है, मुंह बंद करके रहती है, और दातुन करके आती है ना, दिखाती है सर जी आज मैं दातुन की हूँ, हंसूंगी, हंसती रहती है। ओके चलिए आगे देखते हैं। अब आएंगे हम 9 से कौन डिविजिबल होगा, 9 से कौन संख्या डिविजिबल होगा, जिसको सम आप डिजिट करने पर, अगर सम आप क्या कर दें डिजिट्स जो होंगे, जो अंकों को क्या करने पर, जोड़ने पर अगर 9 से कट जाती है, जो भी संख्या हो, जो भी दिया हो, अगर जिससे हम 3 और 9, 3 से कौन डिविजिबल होती है, जो अंकों को जोड़ने पर 3 से कट जाए वो 3 से डिविजिबल है, अंकों को जोड़ने पर जो 9 से डिविजिबल हो जाए वो क्या होगा, 9 से विभाज्य होगा। अब जैसे मैं कोई भी चीज़ ले लूँ, 7 2 4 5 और कोई ले लूँ, यहाँ 6, यहाँ कुछ भी ले लिया, और मैं आपसे पूछा कि क्या बताइए एग्जाम्पल करके, क्या बताइए ये किससे कटेगा, क्या आप बताइए कि यह 9 से कटेगा, तो हमको बताना होता, अंकों को जोड़ लीजिए, 7 को जोड़ लीजिए, 2 को जोड़ लीजिए, 4 को जोड़ लीजिए, 5 को जोड़ लीजिए, 6 को जोड़ लीजिए, और किसको जोड़ लीजिए, 3 को जोड़ लीजिए, इन सबको जोड़िए, 7 2 9, 9 4 13, 13 5 18, 18 6 24, और 24 3 27, क्या बताइए 27 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, क्या ये संख्या 9 से डिविजिबल होगा, 9 से कट जाएगा, इसके मतलब ये पूरी संख्या 9 से भाग देने पर शेषफल जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल होगा इसका क्या होगा, 0 होगा। आप केवल अंकों को जोड़िए, अगर अंकों को जोड़ने पर वो 9 से कट जाती है तो वो संख्या पूरी 9 से क्या होगी, विभाज्य होगी। आगे देखेंगे, घबराएंगे नहीं, घबराने को नहीं, हो गया, नहीं पढ़े, बुलाती है मगर जाने को नहीं, इसलिए घबराहट होती है लेकिन घबराने की बात नहीं। आइए देखते हैं। और 10 से कौन डिविजिबल होती है, 10 से वही डिविजिबल होगी जिसके लास्ट में केवल क्या हो, एकलौता, इसका वारिस एकलौता है, जिसके लास्ट में क्या है, 0, जिसके लास्ट में 0 आ गया वो आप जान जाइएगा किससे विभाज्य है, 10 से कट जाएगा, ऑटोमेटिक कटेगा, कटने की जरूरत नहीं है।
अब आपको बताना है 11 से कौन संख्या डिविजिबल। ये तो 10 से बता दिए, कोई भी आया 5 0 10 से कटेगा, हाँ कटेगा। 5 0 0 0 तब भी लास्ट में 0 कटेगा। कोई भी हो जिसके लास्ट में 0 1 0 0 क्या 5 से कटेगा, हाँ कटेगा, क्योंकि लास्ट में क्या है 0। ये हो गया। अब आपको देखना है 11 से कौन कटती है, सॉरी 11 देखेंगे। 11 से कौन कटती है, बस देख लीजिए, लास्ट आपको देख लीजिए, उसके बाद सारा आप बता देंगे। 11 से संख्या कौन कटती है, कौन विभाज्य होती है। 11 से सम और विषम प्लेस देखना पड़ता है। सम जिसको आप कहते हैं ना, सम संख्या और क्या देखते हैं, सम स्थान देखना पड़ेगा, और क्या देखना पड़ेगा, विषम स्थान देखना पड़ेगा। कौन स्थान देखना पड़ेगा आपको, सम और क्या देखना पड़ेगा आपको, विषम। अगर सम और विषम स्थानों के अंकों का योग कर रहे हो, जैसे कौन संख्या 11 से कटती है, 11 से वही संख्या कटती है जैसे आपको सम विषम स्थान, मतलब जैसे यहाँ 6 9 3 2 इस तरह बना दिए हम इस तरह, और कहें कि सम का स्थान पर कौन है, सम के स्थान पर कौन है, ये पहला स्थान पर, ये दूसरे स्थान पर, ये तीसरे, ये चौथे। तो पहला स्थान पर ये क्या है, विषम है, और दूसरे स्थान पर ये क्या है, सम स्थान पर है। ये तीसरे स्थान पर, ये किस स्थान पर, विषम है। विषम ये अंक क्या है, वो से नहीं, मतलब स्थान किस स्थान पर है, तो विषम स्थान पर है। ये किस स्थान पर है, सम स्थान पर है। किस स्थान पर है, सम। अब हम बता रहे हैं आपको 11 से कौन कटती है। आप पता कर लीजिए सम और कौन विषम स्थान पर है। सम वाले को अलग जोड़ लीजिए, विषम वाले को अलग, और दोनों को बड़े वाले में से छोटे को घटा लीजिए। घटाने पे या तो 0 आ जाए, या तो वह 11 के पहाड़ा में आ गया, तो वह 11 से कटेगा ही कटेगा, निश्चय है कटेगा। मैं आपको बताता हूँ, एकदम सिंपल तरीके से बताता हूँ। जैसे आपको दे दिया, एकदम कुछ भी नहीं, मैं आपको दे दिया जैसे 1 3 3 1, आपसे पूछ दिया कि कह दिया कि बताइए क्या ये 11 से कट जाएगी, तो आप कैसे बताएंगे, बिना भाग दिए। तो आप बताइए सम स्थान पर कौन है, सम स्थान पर है, सम स्थान पर है, पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है, चौथा। तो सम को अलग जोड़ लीजिए। सम क्या है बाबू, सम के स्थान पे एक 3 है और एक सम के स्थान पे 1 है, जोड़ेंगे कितना होगा 4। विषम के स्थान पर कौन है बाबू, विषम के स्थान पर 1 है और क्या है बाबू 3 है, दोनों को जोड़ लिए, ये भी क्या हो गया 4। और दोनों कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, दोनों घटा लिए, सम में विषम को घटाइए, विषम में सम को घटाइए, दोनों को घटाने पे क्या आ गया 0 आ गया। तो अगर या तो 0 आ जाए या तो क्या आ जाए 7 से विभाज्य आ जाए, 7 से 11 के टेबल में आ जाए, 11 के मल्टीपल में आ जाए, तो 11 से वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। सपोज डेट मैं और बता रहा हूँ आपको, जैसे आ गया 121। आपसे कोई पूछे क्या 11 से ये कटेगा, आपको बताना है क्या ये 11 से कटेगा, तो कैसे बताएंगे, 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान। सम स्थान पर कौन है, सम स्थान पर जोड़ जो है, सम स्थान पर जो है उनका जोड़िए। स्थान पर जो है क्या है, सम स्थान पर 2 केवल है, अकेले 2, इसमें कोई है नहीं। विषम स्थान पर कौन है बताइए, विषम स्थान पर 1 है और 1 है, जैसे पहला स्थान और तीसरा है, दोनों विषम स्थान पर है। 1 धन 1, ये भी क्या हो गया 2। ये नहीं बता रहा हूँ मैं, ये ध्यान रखिएगा। कहेंगे सर जी हमेशा 0 आएगा, हमेशा 0 नहीं आएगा। मैं आपको यही बताना चाहूँगा, या तो 0 आएगा या तो 11 के पहाड़ में। हम घटाइए तो ये 2 घटा 2, इसका मतलब क्या हो गया 0, इसका मतलब 11 के पहाड़ा में आएगा। सपोज डेट और भी कोई अंक ले लेते हैं, कोई घबराइए ना, 7 6 9 3 2। आपसे कोई पूछ दे कि बताइए 11 के पहाड़ा में ये कटेगा कि नहीं कटेगा, आप तो भाग देंगे, नहीं आपको बताना ही पड़ेगा। अब जबरदस्ती नहीं, बिना भाग दिए आपको बताना होगा कि 11 के पहाड़ा में आएगा कि नहीं। आप स्थान इसको बताइए, कौन स्थान पर कौन बैठा है, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा, चौथा, पाँचवा। तो सम वाले स्थान पर जोड़ लो अलग। सम स्थान पर कौन है, एक 6 है, एक सम स्थान, दूसरा स्थान चौथा सम है, एक 3 है, 6 3 कितना हो गया 9। विषम स्थान पर जोड़िए, विषम स्थान पर कौन है, विषम स्थान पे एक 7 है, एक कितना है 9 है, एक कितना है, एक क्या है, एक वो क्या है पहला, एक 9 और एक क्या है 2, जोड़ लीजिए 7 9 9 कितना होगा 18। घटाइए तो 18 में से कितना घटाइए 9, 18 में से 9 घटाएंगे तो क्या होगा, सबसे बड़ी, मैंने ये नहीं कहा कि सम में से ही विषम घटाइए, जो भी सम अगर बेसी है तो सम में से घटाइए, विषम बेसी है तो विषम में से घटाइए, अंतर निकालिए दोनों का। जो अंतर डिफरेंस आप निकालेंगे तो 18 में से 9 घटाएंगे तो क्या 9, क्या 9 11 के पहाड़ा में आता है। इसके मतलब ये संख्या हम बता दिए कि 11 से नहीं कटेगी। समझ में आया आपको। इस तरह से हम आज बहुत ज़्यादा समय तक
अंकों के साथ खेल लिए। शायद अगर क्रिकेट खेले होते तो भी थोड़ा बहुत थके होते, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप केवल बैटिंग कर रहे हैं, मैं बॉल पर बॉल फेंक रहा हूँ। आपको क्या करना है, उसे सही से क्या करना है, आगे तक अपने लक्ष्य तक उसको क्या करना है, पहुँचाना है। ओके, मैं आपके कोच की तरह काम कर रहा हूँ। ओके, तो आपको याद करना है कि इस तरह से आप बता देंगे कि कौन संख्या किससे डिविजिबल है।